हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वायु रीना के बहुत ही करीब रहता है और उसे किसी करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान होते हैं। तो वायु और रीना अंकल को अपने सामने देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं और एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो अंकल कहते हैं, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया ना, मुझे माफ़ कर दो। तो वायु कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, वैसे आप यहाँ पर किस काम से आए थे? तो अंकल कहते हैं, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही खाना खा लूँ, लेकिन तुम तो बिजी हो। तो वायु कहता है, थैंक यू अंकल, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। तो अंकल कहते हैं, ये लड़की कौन है? तो वायु कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो अंकल ये सुनकर खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे वायु और रीना लंच करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उन लोगों की नज़र अंकल पर पड़ती है, जो अकेले ही खाना खा रहे होते हैं। तो रीना को अंकल के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तो वायु कहता है, आंटी के जाने के बाद अंकल पूरी तरह अकेले हो गए हैं, वैसे क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो रीना कहती है, हाँ। आगे रीना उन लोगों के लिए खाना बनाती है और वो टेबल सेट करते हैं। तो अंकल बहुत ही खुश होते हैं कि रीना और वायु उनके साथ डिनर करेंगे। आगे रीना सबके लिए खाना बनाती है तो अंकल को रीना का खाना बहुत ही पसंद आता है और वो तीनों एक फैमिली की तरह डिनर करते हैं और साथ में खूब मौज मस्ती करते हैं। आगे वायु रीना को कहता है, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और वायु रीना को कार तक छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ शाहरुख रीना पर नजर रख रहा होता है, पर उसके हाथ वायु और रीना के खिलाफ कुछ भी नहीं लगता और बेचारे को खाली ही वापस जाना पड़ता है। कि तभी उधर से उसका कलीग उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे पुलिस मर्डर केस का एक सुराग मिला है, इसलिए आप जल्दी से स्टेशन आ जाइए। तो शाहरुख जैसे ये सुनता है तो वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है। तो उसका कलीग बताता है कि आपने मुझे जैसा कहा था, मैंने सारे हॉस्पिटल में चेक करवाया, तो उस दिन एक पेशेंट आया था जिसे भी चाकू लगी थी और उसका ट्रीटमेंट जैसे ही हुआ वो हॉस्पिटल से फरार हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस लड़के के साथ रीना भी थी और रीना ही वायु को हॉस्पिटल लेकर गई थी। तो शाहरुख जैसे ये सब सुनता है कि रीना भी मर्डर केस में इन्वॉल्व है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और शाहरुख रीना को कॉल करता है, पर रीना उसका कॉल नहीं उठाती। तो शाहरुख रीना के पापा को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि रीना एक मर्डर केस में सस्पेक्ट पाई जा रही है। क्या आपको पता है कि रीना का वो फ्रेंड कौन है? क्योंकि मुझे लगता है कि उस बंदे का पुलिस वाले के मर्डर से कोई लेना देना है और इसी सिलसिले में मैं रीना से कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ, पर वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। तो रीना के पापा कहते हैं, रीना भी घर नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं उससे इस बारे में बात करूँगा। तो शाहरुख कहता है, अंकल क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? कल सुबह आप रीना को रोक कर रखिएगा जब तक मैं उससे मिलने के लिए नहीं आ जाता। तो रीना के पापा कहते हैं, ठीक है। और रीना के पापा ये सब सुनकर पूरी तरह सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। दूसरी तरफ मरीसा माओ से पूछती है कि वायु कहाँ है, वो ठीक तो है ना? इतने दिन हो गए वो काम पर नहीं आया। तो माओ कहता है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? क्या तुम उसकी वाइफ हो जो तुम उसकी इतनी खोजबीन कर रही हो? तो मरीसा कहती है, मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द बन जाऊंगी, इसलिए मुझे बताइए कि आखिरकार वायु कहाँ है। तो कम से कम मुझे उसका एड्रेस ही बता दीजिए ताकि मैं खुद ही जाकर पता कर लूँ कि वायु ठीक है या नहीं। तो माओ कहता है, मुझे वायु के बारे में कुछ भी नहीं पता, वायु की सारी डिटेल सुरेशी को पता है और उसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो मरीसा वायु का एड्रेस पता लगाने के लिए सुरेशी के ऑफिस घुस जाती है, वो भी चोरी छुपे, और वायु के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। तो वो हर जगह छानबीन करती है तो उसे कहीं भी वायु से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कि तभी मरीसा को पता चलता है कि सुरेशी ऑफिस आ रहा है। तो मरीसा पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। आगे माओ सुरेशी से पूछता है, आप बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं, आखिरकार क्या बात है और आप आज पूरे दिन कहाँ पर थे? तो सुरेशी माओ को बताता है कि मैंने शान को वायु पर नज़र रखने के लिए भेजा था और तुम्हें पता है वहाँ से मुझे क्या पता चला? वायु की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि थाना की बेटी है। अगर थाना को इस बारे में पता चला कि एक शार्प शूटर उसकी बेटी को डेट कर रहा है तो तुम्हें पता है थाना वायु के साथ क्या करेगा? वो उसे जिंदा ही जला डालेगा। तो शान वायु और सुरेशी के रिश्ते में फूट डालने की कोशिश करता है और कहता है, बॉस आपने ही हम लोगों को सिखाया था, हमारे प्रोफेशन में हमें प्यार करने का कोई हक नहीं है, पर वायु ने ये गलती की है तो आपको उसे सजा देनी होगी। तो सुरेशी कहता है, तुम सही कह रहे हो, वायु को इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। इधर जब मरीसा को पता चलता है कि वायु एक शार्प शूटर है, बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं।
आगे सुरेशी गुस्से से वायु के पास जाता है और उससे पूछता है कि आगे वो क्या करना चाहता है। तो वायु कहता है मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ और रीना के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सुरेशी वायु को एक थप्पड़ खींचकर मारता है और कहता है तुम क्या पागल हो गए हो, अगर थाना को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें जिंदा ही मार डालेगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ से एक बार मिल चुका हूँ, वो भी तुम्हारी तरह ही पागल था प्यार में। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ कि तभी सुरेशी अपना हाथ निकाल कर दिखाता है और कहता है तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मेरा हाथ कैसे कटा, तो आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। सुरेशी एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की भी सुरेशी से बहुत प्यार करती थी, पर उस लड़की को ये बात पता नहीं थी कि सुरेशी एक शार्प शूटर है। जब उस लड़की को ये बात पता चली तो उसने डिसाइड किया कि वो सुरेशी को पुलिस के हवाले कर देगी और उसे उसकी गुनाहों की सारी सजा दिलवाएगी। और वो लड़की सुरेशी को एक कमरे में बंद कर देती है। तो सुरेशी उस लड़की को उसे खोलने को कहता है, पर वो लड़की उसे नहीं खोलती और कहती है तुमने बहुत ही बुरे काम किए हैं, इसलिए तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सजा काटो और जब तुम अपनी सजा काट कर वापस आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद हम दोनों एक अच्छी लाइफ जिएंगे। और वो लड़की ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सुरेशी उसे चिल्लाता रहता है कि वो ऐसा ना करे, पर वो लड़की उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आने वाली होती है। तो सुरेशी अपनी जान बचाने के लिए अपने ही हाथ पर गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो वायु ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सुरेशी को कहता है मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर इतना दुख भरा है, इसलिए आप हम लोगों को कहते थे कि प्यार में मत पड़ना, लेकिन वो ऐसी नहीं है। तो सुरेशी कहती है वो इसलिए ऐसी नहीं है क्योंकि उसे तुम्हारी सच्चाई पता नहीं है। जैसे ही उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी वो भी तुम्हारे साथ वही करेगी जो उसने मेरे साथ किया था। तो वायु ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है, पर वो अपने डिसीजन से नहीं हटता और कहता है मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकूँ। तो सुरेशी उसे समझा कर थक जाता है और कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, आज से तुम आजाद हो। और सुरेशी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शाहरुख तो रीना को वायु के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वायु ने किसी का मर्डर किया है। तो रीना जैसे ही ये सब सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और शाहरुख पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सारा काम वायु ने किया है। जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो तुम शक के बिना पर किसी भी बेगुनाह इंसान को इन सब में मत फंसाओ, समझे। और रीना शाहरुख को ही खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो शाहरुख को बहुत ही गुस्सा आता है कि रीना उसकी बात ना सुनकर उस वायु पर ज्यादा भरोसा कर रही है। और रीना के पापा को भी रीना के ऐसे बिहेवियर को देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। आगे रीना के पापा शाहरुख से माफी मांगते हैं रीना के ऐसे बिहेवियर पर। तो शाहरुख कहता है मैं सच कह रहा हूँ अंकल, वो लड़का कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है। तो रीना के पापा कहते हैं रीना बहुत ही समझदार है, वो ऐसे अरे गेरे लड़कों को अपना दोस्त नहीं बनाएगी, उसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी, तभी तो वो रीना का दोस्त है। तो शाहरुख कहता है मुझे उस पर डाउट है, इसलिए मैं अपना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। तो रीना के पापा कहते हैं मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो शाहरुख कहता है क्या आप पता लगा सकते हैं कि रीना का वो दोस्त कौन है। तो रीना के पापा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें पता लगाकर बताता हूँ। आगे वायु बाहर जाता है अपना सारा सामान लेने के लिए और वायु सबको बताता है कि वो ये जॉब छोड़ रहा है। तो सारे लोग ये सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। तो मरीसा ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो वायु कहता है तुम अच्छे से काम करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मरीसा कहती है तुम जहाँ जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वायु कहता है मैं ये बार छोड़कर दूसरे बार में काम करने नहीं जा रहा, मुझे भी नहीं पता कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं कल कहाँ रहूँगा, इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो मरीसा कहती है मुझे पता है कि तुम एक शार्प शूटर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती हूँ, प्लीज़ मना मत करना। तो वायु कहता है तुम यहीं पर काम करो, हम दोनों के रास्ते अलग हैं और इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। और वायु ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वायु अपने घर जा रहा होता है तो मरीसा भी उसका पीछा करती है कि आखिरकार वायु कहाँ रहता है। दूसरी तरफ रीना गैलरी में होती है तो उसका सारा ध्यान शाहरुख की ही बात पर होता है और उसके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही होती है कि कहीं शाहरुख सच तो नहीं कह
चेहरा, पर उसका दिल कहता है कि वायु कभी भी उससे झूठ नहीं बोल सकता। कि तभी वायु उसे कॉल करता है। तो रीना कहती है तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। तो वायु कहता है मैं अपने घर पर हूँ। तो रीना कहती है तुम वहीं रुकना, मैं आती हूँ। आगे रीना वायु के घर जाती है तो वो देखती है कि वायु उसके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा है। तो रीना ये सब देखकर बहुत खुश होती है। तो वायु रीना को बताता है कि उसने बार की जॉब छोड़ दी है, अब वो अपनी लाइफ में वो करेगा जो वो करना चाहता था, अब उसके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। तो रीना ये सब सुनकर खुश हो जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मस्ती मजाक कर रहे होते हैं कि इसी चक्कर में रीना के कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाता है। तो वायु कहता है तुम जाओ चेंज कर लो, मेरे अलमारी में एक शर्ट होगा। तो रीना जाकर चेंज करके आती है। इधर सन वायु के अड्डे पर पहुंच जाता है और उसके घर पर नजर रख रहा होता है और सन थाना को इस बात की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि रीना वायु से मिलने के लिए आई है। कि तभी वहाँ पर मरीसा आ जाती है और सन को ये सब करते हुए देख लेती है और मरीसा उसके पास एक गन भी देखती है। तो मरीसा पूरी तरह डर जाती है और सन को धमकी देती है कि अगर उसने ये सब हरकत बंद नहीं की तो वो पुलिस को जाकर सब बता देगी। तो सन मरीसा को चुप कराने के लिए उसके साथ हाथापाई करने लगता है। तो मरीसा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, पर उसकी सारी मेहनत पानी में डूब जाती है क्योंकि सन उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर आता है। और उसके बाद सन ये सारी इन्फॉर्मेशन थाना को देता है। दूसरी तरफ रीना वायु से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। तो वायु कहता है जब मैं छोटा था तभी एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी, तब मुझे एक अंकल ने अडॉप्ट किया था और उन्होंने मुझे एक बेटे की तरह प्यार किया और उन्होंने मुझे वो काम सिखाया जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमा सकूं। तो रीना को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। तो रीना कहती है तुमने जॉब छोड़ दी है, अब तुम क्या करना चाहते हो। तो वायु कहता है मेरा हमेशा से सपना था कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, इसलिए अब से मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। तो रीना ये सब सुनकर खुश हो जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। तो वायु रीना को किस कर लेता है। आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे मरीसा खुद को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करती है और वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, पर वो किसी भी प्लान में कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि सन उसे पकड़ ही लेता है। आगे थाना वहाँ पर आता है और मरीसा को डराता है और कहता है वायु के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो, अगर तुमने वायु के बारे में कुछ भी छुपाया तो तुम्हारा ये खूबसूरत सा चेहरा हमेशा के लिए बदसूरत हो जाएगा। तो मरीसा ये सब सुनकर पूरी तरह डर जाती है और उन्हें बताती है कि वायु उसके ही बार में काम करता है और उस बार का ओनर कोई और नहीं बल्कि सुरेशी है और वायु एक मिस्टीरियस आदमी है, उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता सिवाय सुरेशी के। तो थाना जैसे ही सुरेशी का नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि वायु सुरेशी का ही बंदा है। आगे शाहरुख को वायु की फोटो मिल जाती है तो वो थाना को बताता है कि ये वही लड़का है जिसे रीना उस दिन हॉस्पिटल में लेकर गई थी, क्या आपको इस बारे में कुछ भी पता चला। तो रीना के पापा इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं इस लड़के का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक शरीफ लड़का है, तुम बेकार ही इन सबको एक साथ जोड़ रहे हो। और ये कहकर रीना के पापा कॉल कट कर देते हैं, पर शाहरुख का डाउट उसके मन से बिल्कुल भी नहीं जाता और उसे वायु पर पूरा शक होता है कि इसका इन सारे कारनामों से कोई ना कोई लेना देना तो जरूर है। आगे सन रीना के पापा को कहता है आपने शाहरुख से झूठ क्यों बोला। तो थाना कहता है मैं सुरेशी को जानता हूँ, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी पुलिस वाला उसके बार तक पहुँचे क्योंकि उसे पुलिस पसंद नहीं है, इसलिए मैंने शाहरुख को कुछ भी नहीं बताया, मैं इस मामले को खुद ही हैंडल करूंगा और उस वायु के बच्चे को रीना की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल के फेंक दूंगा। दूसरी तरफ रीना का एक इवेंट होने वाला होता है तो वो अपने पापा को इस बारे में बताती है और उन्हें इनवाइट भी करती है। तो उसके पापा कहते हैं मैं इस इवेंट में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रीना कहती है आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं पापा, क्या बात है। तो रीना के पापा कहते हैं जिस बंदे को तुम डेट कर रही हो उस बंदे से ब्रेकअप कर लो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो रीना कहती है मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती। तो रीना के पापा रीना से ऊंची आवाज में बात करते हैं और कहते हैं तुम्हें उस लड़के से ब्रेकअप करना ही होगा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो रीना कहती है वो गरीब है इसलिए आप उसे अप्रूव नहीं कर रहे हैं ना पापा, क्या आप भूल गए जब मम्मी आपके साथ थी तब आप भी बहुत गरीब थे, अगर तभी मम्मी ने आपका साथ छोड़ दिया होता तो क्या आप मम्मी के बिना जी पाते। उसी तरह मैं भी वायु से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब है, मुझे बस इतना पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती। तो रीना के पापा ये सब सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और गुस्से से अपने टेबल पर का सारा सामान नीचे फेंक देते हैं और रीना की मम्मी की फोटो को देखकर कहते हैं जैसे हम दोनों ने लाइफ बिताई है वैसे मैं रीना को बिल्कुल भी जीने नहीं दूंगा।
मेरी बेटी की लाइफ हम दोनों जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी तरफ वायु अंकल को बताता है कि उसने बार पर काम करना छोड़ दिया है। तो अंकल कहते हैं अगर तुमने बार पर काम करना छोड़ दिया है तो क्या तुम मेरे साथ इस स्टोर में काम करना चाहोगे? वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अकेले ये स्टोर नहीं संभाल पा रहा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो वायु को अंकल का ऑफर अच्छा लगता है और वो अंकल के साथ काम करने के लिए मान जाता है। आगे वो दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा काम करते हैं और उसके बाद अंकल वायु बैठकर बातें करते हैं। तो अंकल कहते हैं अगर मेरा भी एक बेटा होता तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होता और मेरी सारी कामों में मेरी हेल्प करता। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा बहुत मन था कि हमारा एक बच्चा हो, पर मेरी बीवी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने कभी भी उसे अपनी इच्छा नहीं बताई ताकि उसे बुरा ना लगे। तो वायु अंकल की बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है अंकल आज से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए, मैं आपके सारे काम करूंगा और आपकी देखभाल भी करूंगा। तो अंकल ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ थाना वायु को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाता है और सुरेशी को कॉल करता है और कहता है मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें एक बंदे को मारना है। तो सुरेशी कहता है मेरा अभी मूड ठीक नहीं है और ना ही अभी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम किसी और बंदे को ढूंढ लो। तो थाना कहता है मैं किसी और बंदे को नहीं ढूंढूंगा, तुम्हें ही ये काम करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेचारे सुरेशी को मजबूरन थाना की बात माननी पड़ती है और कहता है ठीक है तुम सारी डिटेल्स भेज दो। आगे रीना खाना पीना नहीं खा रही होती है तो थाना को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता है। तो थाना अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम दोनों के रिश्ते को अप्रूव कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं वायु से खुद मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उसे परख सकूं कि वो मेरी बेटी के लायक है भी या नहीं। अगर वो मुझे पसंद आया तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को अप्रूव कर दूंगा। तो रीना ये सुनकर खुश हो जाती है। तो थाना कहता है अगले सैटरडे तुम्हारा इवेंट है ना, तो उसमें तुम वायु को अपने साथ लेकर आना ताकि मैं उससे मिल सकूं। तो रीना कहती है ठीक है। दूसरी तरफ मरीसा के भाई को अपनी बहन की बहुत ही फिक्र हो रही होती है, तो वो बाहर जाता है अपनी बहन के बारे में पूछताछ करने के लिए। तो उसे वहाँ से भी कुछ भी पता नहीं चलता। तो मरीसा का भाई उन लोगों को बताता है कि मरीसा ने मुझे कॉल करके कहा था कि वो वायु के पीछे है, आप लोग प्लीज़ वायु को कॉल कीजिए और उससे पूछिए क्या मेरी बहन उसके साथ है। तो सुरेशी वायु को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या मरीसा तुमसे मिलने आई थी। तो वायु कहता है मैं मरीसा से नहीं मिला, मुझे नहीं पता मरीसा कहाँ है। तो सुरेशी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मरीसा का किडनैप हो गया है। तो मरीसा का भाई ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और पुलिस में इन्फॉर्म करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी सुरेशी उसे रोक लेता है और कहता है पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हमारे पार का नाम बदनाम होगा, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढूंगा, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ वायु रीना को बताती है कि उसके पापा उससे मिलना चाहते हैं। तो वायु ये सब सुनकर नर्वस हो जाता है। तो रीना कहती है तुम नर्वस मत हो, मेरे पापा बाहर से ही सख्त लगते हैं वरना वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं, वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे, बस तुम्हें सैटरडे को रेडी होकर मेरे इवेंट में आना होगा। तो बेचारा वायु ये सब सुनकर पूरी तरह नर्वस हो जाता है, पर वो रीना के खातिर उससे प्रॉमिस कर देता है कि वो सैटरडे को उसके इवेंट में जरूर आएगा। आगे वायु बहुत ही परेशान होता है। तो अंकल उसे समझाते हैं जब उसकी शादी उसकी आंटी से हुई थी तब उसके पापा ने भी उन दोनों के रिश्ते पर बहुत सवाल उठाए थे, क्योंकि उसकी आंटी अमीर घराने से थी और मैं एक गरीब था, लेकिन हम दोनों ने कभी भी गिव अप नहीं किया। तो अंत में पता है हमारे साथ क्या हुआ, हमारे रिश्ते को मंजूरी मिल गई और हम लोगों ने सबके आशीर्वाद के साथ शादी की और हम लोग एक खुशहाल लाइफ जीने लगे, इसीलिए तुम भी गिव अप मत करो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। तो वायु कहता है ठीक है अंकल, मैं भी गिव अप नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रीना को अपना बना कर रहूँगा। आगे थाना अपने बंदे को सुरेशी के पास भेजता है ढेर सारे पैसे लेकर और उस बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सुरेशी उतने सारे पैसे को देखकर कहता है आखिरकार ये बंदा कौन है जो तुम लोग मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हो। तो सन कहता है तुम खुद ही देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है, लेकिन मेरी एक शर्त है, इन सब के बीच में रीना को कुछ भी नहीं होना चाहिए और ना ही उसे पता चलना चाहिए कि इस बंदे के साथ क्या हुआ। तुम लोगों को ये काम इसी सैटरडे को करना है, वो एक इवेंट में आ रहा है, तुम लोगों को उसी मौके का फायदा उठाकर उसे जान से मारना है। तुम लोग उस बंदे को इस तरह गायब कर देना कि किसी को उसके बारे में पता ही ना चले, ठीक है। तो सुरेशी जैसे ही वो एम्बलप खोलता है और उसमें वायु की फोटो देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसके मुंह से एक बोली भी नहीं फूटती। तो सन इसी मौके का फायदा उठाता है और सन को कहता है आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो सन वहाँ से चला जाता है।
तो माओ सुरेशी को कहता है, क्या तुम सच में वायु को जान से मार डालोगे? क्या तुम भूल गए हो? उसे तुमने बचपन से पाला है। तो सान आग में घी डालने का काम करता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो माओ? हमारे बॉस ने ही तो हमें सिखाया है, जो भी हमारी प्रोफेशन का रूल तोड़ेगा उसे मरना पड़ेगा। तो के साथ भी तो यही हुआ था ना, उसने भी तो रूल तोड़ा था ना, इसलिए वायु के साथ भी यही होगा, है ना बॉस? तो बेचारा सुरेशी कहता है, तुम सही कह रहे हो, जिसने भी हमारे प्रोफेशन का रूल तोड़ा है उसके साथ यही होगा। और सुरेशी सान को ऑर्डर दे देता है वायु को मारने के लिए और सान वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। तो माओ सुरेशी को कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में वायु को मरता हुआ देख पाओगे? क्या तुम भूल गए कि तुम उससे कितना प्यार करते हो? तो सुरेशी कहता है, मैं नहीं भूला, लेकिन वायु के साथ जो भी हो रहा है उसने ही ये सब चूज किया है, उसने ही अपना रास्ता हम लोगों से बदला है, तो उसके साथ अब जो भी होगा उसके फैसले का ही नतीजा होगा। मैं इन सब में कुछ भी नहीं कर सकता। वह सुरेशी बाहर से अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग दिखाता है वो अंदर से उतना ही टूटा हुआ होता है, पर वो अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ वायु इवेंट के लिए रेडी होता है और बहुत ही नर्वस भी होता है। तो रीना उसे समझाती है और कहती है, प्लीज नर्वस मत हो, बस तुम मेरे पापा से अच्छे से बात करना, मेरे पापा तुम्हें जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।